Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum viewers. How are you? My name is Muhammad Zohaib Tanveer and you are watching ZB Association channels. व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में हम एक रेट एनालिसिस करेंगे। 10 क्यूसिक मीटर की हमारे पास एक वेट कंक्रीट है, हमने कंक्रीटिंग करनी है 10 क्यूसिक मीटर। लाइक हम एक स्लैब में 10 क्यूसिक मीटर उसकी लेंथ ब्रेथ और डेप्थ है हमारे स्लैब की, वहाँ पे हमने कंक्रीटिंग करनी है। तो उसके लिए जो हम कॉन्स्टिट्यूएंट निकालेंगे उसका रेट एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ हमने प्रोसीजर क्या अडॉप्ट करना है। हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम इसमें जो सीमेंट की मिकदार है, कितने बैग्स इस्तेमाल होंगे, सीमेंट बैग्स निकालेंगे। उसके बाद सैंड, उसके बाद क्रश। तो ये चीज़ें हम इसमें फाइंड करेंगे आज इस लेक्चर में। उसके बाद इसका रेट एनालिसिस करेंगे। हमारे पास लाइक हम मार्केट रेट शेड्यूल से MRS से हम इसके प्राइस उठाएंगे, कितने कितने प्राइस हैं, तो वहाँ से हम उसका रेट एनालिसिस करेंगे कि हमारे पास टोटल ग्रॉस नेट वैल्यू कितनी आती है, ग्रॉस क्वांटिटी या फिर ग्रॉस वैल्यू या फिर ग्रॉस प्राइस कितनी है हमारे पास। तो यहाँ पे कुछ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमने जो वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट है वो हमारे पास है 10 क्यूसिक मीटर हमारे पास वेट। तो जब अगर बात करें ड्राई की, तो हमने ड्राई कॉन्स्टिट्यूएंट निकाल लिया। तो ड्राई के लिए कुछ फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि जब ड्राई वॉल्यूम होता है उसका जो वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वेट से। ड्राई का वॉल्यूम ज़्यादा होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसको वेट को ड्राई में कन्वर्ट करेंगे फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद। उसके बाद हम एक एक चीज़ का हम निकाल लेंगे, उसकी वैल्यूज़ निकालेंगे, उसकी क्वांटिटीज निकालेंगे। सबसे पहले ये चीज़ें हमने फाइंड करनी है। उसके बाद हमारे पास जो कंक्रीट रेशो है वो हमने रखी है यहाँ पे 1:5:10। तो यहाँ पे अगर स्लैब की बात नहीं है, 1:5:10 ज़्यादातर फुटिंग में इस्तेमाल होती है, तो यहाँ पे हमने कंक्रीटिंग फुटिंग में कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर ये रेशो चेंज हो जाती है तो आप इसको सिंप्लीफाई, इसको चेंज करके इंशाल्लाह मैं आपको कंसेप्ट इस तरह का दूंगा। अगर ये वैल्यू चेंज हो जाए तो आप आसानी से इसकी क्वांटिटीज निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको कहा है कि हमारे पास जो वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट वो 10 है। तो सबसे पहले ड्राई वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो सोल्यूशन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। सबसे पहले ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, तो वो किस तरह निकालेंगे। जो हमारे पास श्रिंकेज फैक्टर होता है वो 54% हमारे पास होता है, श्रिंकिंग फैक्टर 54%। तो सबसे पहले हम जो फैक्टर है वो 1 क्यूसिक मीटर के लिए निकालेंगे, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। यानी कि अगर बात की जाए, अगर हम 1 क्यूसिक मीटर के लिए वो श्रिंकिंग फैक्टर निकाले तो वो होता है 54%। तो यहाँ पे इसको निकाल लेते हैं। मैं सिंपल इसका मेथड बताता हूँ। ये कितना आ जाएगा, 54 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो हम किसके लिए निकाल रहे हैं, हम 1 के लिए निकाल रहे हैं, तो +1 क्यूसिक मीटर के लिए, तो ये आ जाएगा 1.54। ठीक है, ये फैक्टर हमने निकाला है 1 के लिए। हमारे पास अगर जो वेट वॉल्यूम हो वो 1 क्यूसिक मीटर हो हमारे कंक्रीट का, तो उसके लिए ये फैक्टर हम इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 10 क्यूसिक मीटर है जो हमारे पास कंक्रीट का वॉल्यूम, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम उसका ड्राई वॉल्यूम डायरेक्ट ले लेते हैं। तो हमारे पास 10 क्यूसिक मीटर मल्टीप्लाई बाय फैक्टर हमारे पास जो था, तो इसको मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी वैल्यूज जो है वो यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज आ गई हैं 15.4। तो हमारे पास इसकी वैल्यूज हमने निकाली 15.4। उसके बाद क्या करेंगे, अब हमारे पास ये ड्राई वॉल्यूम आ गया है। अब 15.4 क्यूसिक मीटर में हमारे पास सैंड भी है, हमारे पास जो क्रश भी है, और उसमें हमारे पास सीमेंट भी है। तो उसको हमने यहाँ पे अलग अलग करना है, यहाँ पे सेपरेट करना है उसको। तो सबसे पहले हमारे पास रेशो क्या थी, सम ऑफ रेशो। उसके बाद सम ऑफ रेशो ले लेते हैं। वो हमारे पास 1 + 5 + 10, तो 16 आ गई हमारे पास। तो अब यहाँ पे अब हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकाल लेते हैं। क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। तो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट किस तरह निकालेंगे, हमारे पास इसकी सबसे पहले ये याद रखना है कि जो हमारे पास पहली रेशो होती है वो सीमेंट की होती है, और सेकंड वाली सैंड होती है, और थर्ड वाली क्रश होती है हमारे पास। ये याद रखना है आपने। तो यहाँ पे हमारे पास सीमेंट की रेशो 1 इस्तेमाल की है, यानी कि इस टोटल जो हमारे पास इसका वॉल्यूम है, इसमें से हमारे पास 1% जो है, यानी कि 1 उसका जो परसेंटेज में से है वो हमारे पास सीमेंट है। तो 1 डिवाइडेड बाई कंप्लीट रेशियो हमारे पास 16 थी, मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या फैक्टर था, 15.4। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका यहाँ पे आंसर लिख देते हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0.962 मीटर क्यूब। हमारे पास ये जो हमारे पास सीमेंट था ये इसका
मगर यहाँ पे अगर हम यहाँ पे रेट एनालिसिस कर रहे हैं तो रेट एनालिसिस में हमेशा ये बात याद रखें कि हम मार्केट में से जिस तरह चीज़ उठाते हैं वहाँ से हम बाई करते हैं, तो जिस क्वांटिटी उनके पास पैरामीटर जो होते हैं हम उसमें क्वांटिटीज निकालेंगे। हमारे पास जो पैरामीटर है सीमेंट को मापने के लिए वो होते हैं बैग्स, हम बैग्स में हम लेके आते हैं मार्केट से कोई भी चीज़ लेनी अगर। तो यहाँ पे इसकी सबसे पहले जो एक सीमेंट जो होता है उस जो स्पेसिफिक वेट होता है उसका होता है 6 to 14.40। तो ये हमारे पास वेट में कन्वर्ट हो गया, और एक बैग में 50 kg वेट होता है, यानी कि हम मीटर क्यूब को हमने पहले केजी में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद हमने केजी में कन्वर्ट करने के बाद हमने डिवाइड कर दिया पर बैग से। अब इसको मल्टीप्लाई करें, हमारे पास नंबर्स ऑफ बैग्स आ जाएंगे, यानी कि इतने मीटर क्यूब में कितने नंबर्स ऑफ बैग्स आते हैं। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 27 पॉइंट समथिंग आते हैं, राउंड अबाउट करने के बाद 28 बैग्स। तो हमारे पास सीमेंट की क्वांटिटी आ गई, हमने निकाल ली। ठीक है, उसके बाद सेकेंडली जो हम निकालेंगे वो हमारे पास सैंड है। तो सैंड को निकालने के लिए हम क्वांटिटी ऑफ सैंड, तो क्वांटिटी ऑफ सैंड के लिए सेम प्रोसीजर, यहाँ पे रेशियो कितनी थी 5 डिवाइडेड बाई 16 मल्टीप्लाई बाय फैक्टर्स। तो इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगी सैंड की। तो ये हमारे पास क्वांटिटी आ गई 4.81 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे हमारे पास मीटर क्यूब में आ गए। तो यहाँ पे अगर बात की जाए, मैंने आपको बताया था हम मार्केट से जिस पैरामीटर से हम चीज़ खरीदते हैं तो हम क्वांटिटी भी उसमें निकालें। तो यहाँ पे अक्सर हमें जो क्रश या सैंड होती है वो फिटों में मिलती है, कितने फिट हमें चाहिए। तो यहाँ पे इसको फिट क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास होता है 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 36.35 होता है मीटर क्यूब, फिट क्यूब के बराबर। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 36.35 से, तो हमारे पास जो टोटल वैल्यूज इसकी आ जाएगी वो आ जाएगी 169.95। तो 169.95 फीट क्यूब आ गया हमारे पास क्वांटिटी ऑफ सैंड। तो लास्ट वन हमारे पास क्या था, क्रश हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्रश की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको रेज कर देता हूँ, ये वैल्यूज, ये फर्स्ट में हमने निकाला था, सेकंड ये था, थर्ड में हम निकालते हैं क्रश। तो क्वांटिटी ऑफ क्रश या कोर्स एग्रीगेट भी इसे कह सकते हैं, एग्रीगेट। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास रेशियो 10 थी, 10 डिवाइडेड बाई 16 मल्टीप्लाई बाई जो हमारे पास फैक्टर था। तो इसको हम यहाँ पे करें कैलकुलेट, तो ये बन जाएगा हमारे पास 9.25 मीटर क्यूब। तो इसको फीट क्यूब में कन्वर्ट कर लें उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके, तो ये बन जाएगा हमारे पास 339.50। तो राउंड अबाउट कर दे 340 फीट क्यूब हमारे पास आ गया। तो हमने वैल्यूज इसकी कैलकुलेट कर ली, क्वांटिटी आ गई हमारे पास क्रश की। थर्ड हमारे पास ऑप्शन, तो यहाँ पे हमने तीनों की क्वांटिटी, हम यहाँ पे रेट एनालिसिस कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम कंक्रीटिंग करने के लिए हमें 10 क्यूसिक मीटर वेट कंक्रीटिंग कर रहे हैं यहाँ पे। तो उसके लिए हमें लेबर्स भी चाहिए, कुछ हमें और भी चीज़, जिस तरह स्कैप हम वहाँ पे क्या कहते हैं कि स्कैप फोल्डिंग देनी है अगर किसी हाइट पे काम कर रहे हैं, फॉर्म वर्क देना है। तो ये ऑल ऑफ दीज थिंग इंक्लूड इन रेट एनालिसिस। तो वो हम यहाँ पे निकालते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेकंड थिंग जो थी कि हम यहाँ पे रेट जो होते हैं, जो करंट हमारे पास जो MRS की बुक है वहाँ से हम रेट्स इसके लेंगे। तो यहाँ पे जो मैं यहाँ पे रेट लिख रहा हूँ वो 20 के हैं रेट्स के, हमारे करंट में कौन से रेट्स चल रहे हैं इस चीज़ों में। उसके बाद यहाँ पे देखें मैंने रेट एनालिसिस कर लिया इसका। जो हमारे पास मटेरियल में सबसे पहले हमने सीमेंट था, हमारे पास कितने थे, नंबर्स में 28 बैग निकाले थे। उसके बाद हमारे पास जो सैंड थी, यहाँ पे मैं फिट में लिख रहा हूँ, फिट क्यूब में, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो रेट्स है वो फिट क्यूब में हमारे पास, क्योंकि मैं बात पाकिस्तान की कर रहा हूँ तो यहाँ पे फिट क्यूब में मिलती है हमारे पास मटेरियल्स कोई भी। और उसके बाद यहाँ पे 28 बैग है और पर बैग का 580 रुपीज़ उसका प्राइस है। उसको मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास अमाउंट आ जाएगी टोटल। तो हमारे पास जो 10 क्यूसिक मीटर हमारे पास जो हम वेट कंक्रीटिंग कर रहे हैं किसी भी फाउंडेशन में, तो उसके लिए जो हमारे पास सीमेंट के जो एक्सपेंसिव आ जाएंगे वो आएंगे हमारे पास 16 to 40 हमारे पास आएंगे।
और सेकंड उसके बाद सैंड। तो सैंड फाइन एग्रीगेट की हमारे पास क्वांटिटी 169.95 फीट क्यूब थी, और हमारे पास जो मार्केट में इसकी प्राइस है वो 79 पर फीट क्यूब हमारे पास प्राइस है। तो यहाँ पे पर से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास इसकी अमाउंट आ जाएगी। इसी तरह क्रश की आ जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे जो मजदूर की बात, यहाँ पे मैसन, मिस्त्री, मजदूर और बिल्डर्स, तो ये मतलब मैंने यहाँ पे 3 लिख दिए जो कि बेसिक होते हैं, यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। तो मजदूर जो होता है 1.36, यहाँ पे 36 से मुराद ये नहीं कि आप हाफ मजदूर ले, यानी कि वहाँ पे ये कह रहा है कि जो 1.36 का मतलब ये है कि जो मजदूर होगा वो नंबर्स में 1 है अगर, तो क्या करेगा, एक दिन कंप्लीट वर्क करेगा और नेक्स्ट डे वो 36 मीन यानी कि हाफ डे काम करेगा। तो उसकी जो मजदूरी होगी यहाँ पे इस तरह देंगे कि यहाँ पे 1400 जो है हमारे पास इसकी पर डे की इसकी मजदूरी है, और इसका जो हाफ डे है वो भी इंक्लूड करके हमारे पास 1906 आ गया। और बिल्डर्स जो होते हैं वो 11 नंबर में है, 300 पर डे उसकी मजदूरी है, तो यहाँ पे 3300। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ग्रॉस हमने निकाली है, नेट निकाली है, ग्रॉस नहीं, नेट वैल्यू जो हमारे पास आ गई है। तो यहाँ पे कुछ परसेंटेज मिसलिनियस की होती है, और इसी तरह कुछ परसेंटेज हम वाटर कैरेज की करते हैं, ऐड करते हैं, तो उसके बाद हमारे पास ग्रॉस क्वांटिटी आती है। तो यहाँ पे वो मैं रेज कर देता हूँ इसको। उसके बाद यहाँ पे हम जो 1.5 वाटर कैरेज का हम ऐड करेंगे, परसेंटेज होती है इसकी। और उसके बाद 10% कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट है, तो ये स्पेसिफिक तो नहीं है वैसे, अगर इसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं 10% हम कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट, यानी कि ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंडेंट होता है कि हम कौन सा कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं 10% उसका ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे 1.5 वाटर कैरेज कर रहा हूँ। तो क्या करेंगे, 1.5 डिवाइडेड बाई 100% को हमने डिजिटल में कन्वर्ट करने का, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास जो टोटल क्वांटिटी आएगी। तो उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा प्राइस है ये 859 एक्स्ट्रा प्राइस है। उसके बाद 10% जो कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट है वो भी हम इस पे ऐड करेंगे। तो ये दोनों चीजें हम ऐड करने के बाद हमारे पास जो ग्रैंड टोटल आएगा, तो यहाँ पे इनको टोटल कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 85901 प्लस हमारे पास 5726.75 प्लस, यानी कि हमारे पास जो टोटल वैल्यू आएगी वो भी ऐड करेंगे इसमें, तो 7267। तो इनको टोटल करें, हमारे पास ग्रैंड टोटल्स आ जाएगा। तो इनको राउंड अबाउट कर देते 63854 हमारे पास आ गया ये वैल्यूज। अब हमारे पास ये वैल्यू जो आई है वो हमारे पास 10 अगर किसी मीटर हम किसी भी जगह पे वेट कंक्रीटिंग हमने करनी है, तो उसके लिए जो हमारे पास ग्रॉस जो ग्रैंड प्राइस आएगी वो हमारे पास 63854 रीज आएगी पाकिस्तानी जो होगी। तो इस तरह हमारा जो भी कोई किसी भी किस्म का रेट एनालिसिस कर सकते हैं। अगर व्यूवर्स यहाँ पे हमारे पास रेशियो अगर चेंज हो जाती है, यानी कि अगर हम किसी भी स्लैब में कंक्रीटिंग करनी है और उसके बाद अगर कोई कॉलम में करनी है तो उसकी रेशियो चेंज होती है, तो वहाँ पे हम सिर्फ रेशियो को चेंज करके उसका सम जो है रेशियो का सम वो चेंज हो जाएगा, बाकी प्रोसेस तकरीबन सेम रहेगा। सो व्यूवर्स कमेंट लाजमी करें, और किसी भी किस्म का अगर एम्बिग्यूशन आता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी कोई भी नया वीडियो आपको हासिल हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।